स्वामी ईशात्मानंद। तो मैं रामकृष्ण मिशन, आप जानते हैं, रामकृष्ण मिशन का सन्यासी हूँ। तो रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद जी ने प्रतिष्ठा किए हैं। उनका अपना गुरु जी सिर्फ भगवान श्री रामकृष्ण का नाम लेकर। तो मिशन अर्थात एक गोल होते हैं। तो क्या गोल होते हैं? रामकृष्ण मिशन का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने कहा, माई फिलोसॉफी कैन बी सेड इन 2 sentences. What is that sentence? One is to make people aware about their divine nature and to help them to manifest it. Make people aware about their divine nature and to help them to manifest it. तो लोगों को पास जाकर उनको समझाना कि ये जो शरीर है, ये जो मन है, यही केवल मैं नहीं हूँ। हमारा अंदर में एक दैव भाव है, देवता है। तो जिनको हम बाहर में ढूंढता हूँ, ये हमारा अंदर में है। तो ये भाव को कैसे जागृत किया जाए, हाउ टू मैनिफेस्ट इट, यही केवल हमारा उद्देश्य है। तो रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य होते हैं जे इंसान को इंसान बनाना, मनुष्य को मनुष्य बनाना, नहीं देवता बनाना, मनुष्य को देवता के रूप से उसको मदद करके उसको एक करना, वही है उद्देश्य। तो कैसे करते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जब इधर आए 1892-93 में, उन्होंने भाषण दिया। आप जानते हैं शिकागो जो एड्रेस जो है, तो उन भाषण के बाद धीरे धीरे उन बहुत परिचय हो गया सब जगह पर। तो वो इधर घूमते लगा, विभिन्न जगह पर जाकर लोगों को समझाने लगा। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम द पीपल केम टू नो अबाउट इंडिया एंड हिंदुइज्म। दे वर नॉट नोइंग। इंडिया वाज नोन टू द यूरोप बिकॉज द ब्रिटिश दे वर रूलिंग इंडिया। तो नेचुरली आवर पीपल यूज्ड टू कम टू ग्रेट ब्रिटेन। बड़े बड़े जो राजा थे या शिक्षित लोग थे, इंडिया ब्रिटेन में आते थे। और जर्मनी, फ्रांस, ये सब लोग भी उधर ही थे। डच, ये सब कॉलोनी थे इंडिया में, तो वो लोग जानते थे। अमेरिका बारे में कोई पता ही नहीं था। सो दैट इज द रीजन व्हेन दे हर्ड दैट द फर्स्ट टाइम देयर विल बी ए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। देखो, ये हमारा जो ये मनुष्यों का धर्म, जब से ये सृष्टि हुआ तब से धर्म भी हुआ। कहीं ना कहीं ढंग से, कहीं ना कहीं भाव से धर्म तो था। तो somehow the religion was there even in the most primitive society. Then 10,000 साल बीत गए। भगवान श्री रामकृष्ण जी आए 1836। उनका देहांत हुआ, उनका शरीर त्याग हुआ 1886। ये 50 साल में सारे के सारे जितने धर्म है, वो रास्ते से, वो मार्ग से उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। फिर उन्होंने कहा ऑल पाथ्स आर लीडिंग टू द सेम गोल। तो ये सुंदर भाव से उन्होंने प्रकाश किया था। तो लोग जो सोचते हैं कि हमारा धर्म ही एकमात्र धर्म है, दूसरा के नहीं, ये गलत था। ये क्या भगवान श्री रामकृष्ण जी ने नया सृष्टि किया? ना, उसके बहुत बहुत पहले जब ऋग्वेद हमने लिखे थे ऋषियों ने, उसमें ऋग्वेदों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा, उन्होंने अनुभव किया। वो क्या था? एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत मीन्स द ट्रूथ, द इटर्नल। विप्रा, द नॉलेजेबल पीपल, दे कॉल इट बाय वेरियस नेम्स। तो ये खो गए थे इतने सालों, इतने बाद धीरे धीरे सब खो गए। अभी तो धर्म माने, धर्म का अर्थ क्या होते हैं? बायां हाथ से ग्लास पकड़ूं ना दाहिना हाथ से, ये खाना खाओ कि वो खाना, किसका पकान खाऊं किसका नहीं खाऊं, ये सब धर्म हो गया। ये पोशाक पीना कि नहीं वो पोशाक पीना, इसके साथ धर्म का कोई संपर्क नहीं है। कौन स्थान में क्या, ये कोई संपर्क नहीं है। धर्म क्या होते हैं? सोच होते हैं, विचार होते हैं।
आपका चिंता, आपका विचार, अपना भावना, ये तो धर्म होते हैं। जब विचार में यदि अच्छा ना आया तो वो कैसे धर्म होगा? ये जो राम जी, उन्होंने जाकर उनका जो सबसे दोस्त बोलकर जिनको गले लगा लिए थे, वो कौन था? वो जो एक राजा था, राजा माने जो सबका एक नेता जैसे, तो उन्होंने नाव पार करते थे। केवट नहीं, केवट का राजा था, बोलो। हाँ ना, सुग्रीव तो नहीं की ना। उन्होंने जो गए जाकर जब राजत्व त्याग करके राम जी गए, फिर जंगल में जाने के पहले नाव करके नदी पार किया। उसको पहले तो वो आकर मिले, राजा आकर मिले, आकर राम जी ने उनको गले लगा लिया, किंतु वो तो नीचू जात का था। उनका काम था मृतदेहों को सत्कार करना, उनका काम था लोगों को नाव में उधर उस तरफ ले जाना। फिर भी राम जी उनको गुहाक चंडाल को याद आते हैं? गुहाक चंडाल, ये गुहाक चंडाल जो राम जी जाकर उनको एम्ब्रेस करके उनका गले लगा के कहते कि ये मेरा दोस्त है। ये मैंने नहीं सीखा, ये हमने नहीं सीखा। 2 दिन पहले हमने देखा कि पेपर में एक बच्चा जो नीचू घर का उसका जन्म हुआ, तो वो देखने जाते थे मंदिर में क्या है। कौतूहल लेकर दरवाजे से वो झांकी मार रहे थे, देख रहे थे। साथ ही साथ कोई लोग आ गए, उसको पैर में बांधा, हाथ में बांधा, मारते मारते उनको अज्ञान कर दिया। ये हिंदू धर्म है? वो लोग हिंदू है, खूनी है, तो ये हिंदू धर्म नहीं हो सकते हैं। और मानो कि वो मंदिर में बैठे जो राम जी हो या भगवान जो भी हो, जो भगवान होगा वो आशीर्वाद देंगे। आज देखो मेरे लिए कैसे उसको पिटाई कर रहे हैं ना, ये गलत हो गए। तो ये शिक्षा जो देते हैं ना, यही कहते सन्यासी। धार्मिक व्यक्ति कौन होते हैं? जो धर्म पालन करते, धर्म शिक्षा देते। धर्म क्या होते हैं? यही शिक्षा कि देखो ना, ये जो राम जी को बारे में तुम लोग कहते हो, राम जी जाकर गुहाक चंडाल को गले लगा लिया, और राम जी जाकर ऐसे ऐसे करके दुष्टों को दमन, शिष्टों को पालन कर रहे हैं। तो उनका बारे में देखकर तुम्हें तो सीखना चाहिए। ये है धर्म। राम जी के बाद आए कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण। ये कृष्ण जी आए, श्री कृष्ण जी ने आकर उन्होंने साधारण लोगों को कुछ नहीं कहा। किसको कहा? राजाओं को। क्योंकि राज्य करते हैं, जो राजत्व चलाते हैं, यदि वो अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए आप देखोगे ये कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने वो राजाओं को अच्छा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का लीला कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। किंतु सबसे बड़ा अच्छा शिक्षा हमें मिलते हैं भगवत गीता में। 700 वर्सेस है, 700 श्लोक है। ये श्लोकों में उन्होंने सिखाते हैं ये असलियत क्या है। ये जो धर्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, आत्मन कहते हैं, ब्रह्मन कहते हैं, ये है क्या? इंसान को कौन है एंड कैसे इंसान के साथ भगवान का संपर्क होते हैं। आप जानते हैं ये हमारा ये भारतवर्ष में धर्म लेकर रिसर्च करते थे। ये जो रिसर्च करते थे उसको मुनि कहते हैं। मुनि, ऋषि, इनका काम था केवल रिसर्च करना। क्या लेकर? मनुष्यों के हृदय को लेकर, मन को लेकर, मनुष्यों को मन को लेकर। क्योंकि लेबोरेटरी तो नहीं था। वो जंगल में जाते थे, सुबह में बैठकर सारे दिन रात बैठकर ध्यान करके अपना मन का विचार करते थे, करके वो सत्य को निकालते थे। सारे भारतवर्ष में विभिन्न स्थान पर ऐसे चलते थे। ये जो ज्ञान लाभ हुआ उसको कहते हैं वेद। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। किसका ज्ञान? हमारा स्रष्टा कौन है?
सृष्टि किसने किया? हम कौन हैं? ये जो सृष्टि कहते हैं, ये सृष्टि कौन है, क्या है, और हमारा साथ संपर्क भी क्या है? अभी मानो कि जो सृष्टि कर रहे हैं, सभी धर्म ने कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि किया। ये वृक्ष कैसे सृष्टि हुआ, पृथ्वी कैसे सृष्टि हुआ, हाउ दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, द गॉड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, दैट्स गुड। नाउ गॉड हैज क्रिएटेड, वो कैसे किया? जब सृष्टि होते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो चीजों की जरूरत होते हैं, एक दिमाग का, एक मटेरियल का। मानो कि हमने एक टेबल बनाएंगे, लकड़ी का टेबल बनाएंगे, तो लकड़ी भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए। तो ईश्वर यदि कारपेंटर हो, ईश्वर यदि बना रहे हैं, तो किसका मदद से बनाया? ये विचार का ऊपर आकर ये जो क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम, ये सब कहते कि ईश्वर ने ऐसी इच्छा किया, सब कुछ हो गया। एग्जैक्टली हमारा भी ऐसे कहते हैं, एक हम बहु श्यामो भी। एक बार उसी ने जो केवल मात्र ज्ञान का स्वरूप है, तो उन्होंने अचानक उन्होंने कहा हम बहुत बनेंगे। क्यों? ये मेरी इच्छा है। अभी आप अब जाकर कुछ प्रश्न करने से नहीं होगा। इच्छा किया, सृष्टि हो गया। और सृष्टि में सबसे बड़ा जो सृष्टि हुआ वो मनुष्य होते हैं। ये मनुष्य की जो सृष्टि, क्यों? क्योंकि मनुष्य को विचार करने का क्षमता होते हैं। मनुष्यों में विचार करने का जो बुद्धि होते हैं वो सबसे बड़ा होते हैं। पशुओं में इतना नहीं, पक्षियों में नहीं है, कीड़ा मकोड़ा में नहीं होते हैं। मनुष्य में विचार करने का भी, ये जो बुद्धि हमें दिया गया, ये बुद्धि का माध्यम से अभी विचार करता हूं। विचार करते करते कहाँ पहुंचते हैं? हमने देखते हैं, अच्छा ये जो हमारा शरीर है, मैं ये शरीर हूं, ये एक विचार है। मैं क्या ये शरीर हूं? तो बचपन में लगता है कि हाँ, अब क्या होगा? जब भी किसी बच्चे को नाम पूछो, तुम्हारा नाम क्या है, तो कहते अपनों को दिखा के ये नाम है मेरा। तो अर्थात हमारा ये शरीर, ये मन, बड़े भी कहते हैं शरीर और मन, इसका बाकी कोई चिंता हमारा नहीं है। अभी थोड़ा विचार करेंगे हम लोग। ये जो शरीर जो है, बचपन में छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ, फिर एक दिन बुढ़ापा आ गए, एक दिन हम लोग गुजर गए, तो शरीर में बदल आ जाते हैं। अभी हमने एक फोटो देखा इनका हस्बैंड का, ये जो हमने देखा, इतना सुंदर दोनों, जो देखा उधर कितना सुंदर। तो उन्होंने कहते कि 20 साल पहले, राइट, 15 से 20 साल ऐसे कुछ, मानो कि इतना सुंदर, फिर धीरे धीरे बदल गए। अभी मानो कि हमारा बचपन का फोटो यदि कोई ले आकर सामने हम पकड़े, तो स्वामी जी ये कौन है? हम तो बोलेंगे नहीं ये कौन है, बहुत सुंदर दिखना है, किंतु है कौन ये बच्चा? ये मैं ही हूँ। कैसे बदल गए सब कुछ। तो जो बदलते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। तो जो बदल जाते हैं, साथ साथ शरीर के साथ साथ मन भी बदल जाते हैं। बचपन में खेल कूद कितना अच्छा लगते थे, अभी वही खेल कूद में यदि आपको लिया, चलो अभी ये खेलेंगे, अभी कहेगा अरे भाई छोड़ दो, वो हमारा पसंद नहीं होगा, क्योंकि सोच विचार सब चेंज हो गया। ये मन जब चेंज हो जाते, विचार जब चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, अर्थात वो भी टेम्पोररी है। तो शरीर बदलते हैं, मन बदलते हैं, ये सब टेम्पोररी है। सारे विश्व को अब देखो, ये सूरज से लेकर एक छोटा सा पेड़ तक सभी बदलते जाते हैं। तो परमानेंट क्या है? हम लोग जानते हैं कोई परमानेंट होगा, स्टैटिक होगा, जिसको देखकर हम सोचेंगे ये ठीक है, हम जाते हैं। यदि स्टेशन भी गाड़ी का साथ साथ, ट्रेन का साथ साथ मूव करते हैं, आपको कैसे लगेगा? एक ही तो, ठीक ही तो है। स्टेशन खड़ा है, पेड़ खड़ा है, जब हम लोग गाड़ी में जाते, ट्रेन में सफ़र करते समय हमें लगता है कि मूव करता हूँ। तो विचार में क्या आया? एक जो है जो स्टेशन,
जिसको देखकर हमें लगता है कि सब कुछ बदल जाते हैं। वो जो स्टेशन जो है उसको कहते हैं भगवान, उसको कहते हैं ईश्वर। इनका एक शक्ति होते हैं, वो कभी नहीं बदलते। तो इसका विचार हमें भगवत गीता से मिलते हैं।